Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Bengal Chandra. In this video, we are going to discuss about cash job and TFN job. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप कौन सी जॉब कर सकते हो, कितने आवर्स कर सकते हो और क्या पे रेट मिलता है. बेसिकली पे रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कैश और TFN में और कितना, बट ऑन एन एवरेज मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं TFN. TFN मीन्स वो जॉब जिसमें आप अपना टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को और स्टूडेंट को यहाँ पे लीगली कुछ ही आवर्स वर्क करने की परमिशन है. जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ 48 आवर्स वर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. बट अगर आप कैश में करते हो तो कैश में आप कितना भी काम कर सकते हो क्योंकि जो पैसे हैं वो आपके हाथ में आते हैं, मीन्स आपको कैश मिलता है, आपके अकाउंट में नहीं जाते. एंड वाई इज इट? ये रेस्ट्रिक्शंस स्टूडेंट वीज़ा में है या और वीज़ाज में है, ये इसलिए होता है क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, आपका फर्स्ट प्राइमरी फोकस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए. दैट द रीज़न गवर्नमेंट के थ्रू एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप कुछ भी काम कर लो फोर्टनाइटली, मतलब 2 वीक में आप 48 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते. तो अब ये कौन कौन सी जॉब होती है जो आपको TFN में मिल जाती है? अगर आप वर्क करते हो वेयर हाउसेज पे, आपको TFN जॉब मिल जाएगी. ऑफिस जॉब आपको TFN जॉब मिल जाएगी 24 आवर्स वीकली और फोर्टनाइटली 48 आवर्स. इसके अलावा कोल्स है, वूलवर्थ है, मैगडी है, आपका डोमिनोज है, सबवे है, ये जितनी भी सारी ब्रांड्स हैं, यहाँ सुपरमार्केट्स वगैरह में आपको TFN की जॉब्स अवेलेबल हो जाती है जिसकी पे अच्छी होती है. मतलब मिनिमम जो पे है 23 पॉइंट समथिंग, उससे भी ज़्यादा, कभी कभी 24, 25 और सम टाइम वेरी भी करता है, 30 भी मिलती है. बट इसमें एक चीज़ है कि TFN की जॉब में ऐसा नहीं होता कि आपको 24 आवर्स फुल मिलेंगे वीकली. इसमें आपको आवर्स कम भी मिल सकते हैं, डिपेंड. तो ये कैसे ना, जैसे कैजुअल जो हम जॉब करते हैं तो जब उनको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको शिफ्ट देंगे. ऐसा नहीं होता कि आपको 24 आवर्स मिलेंगे वीक में. तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है आपके TFN जॉब का. बट पे रेट अच्छी होती है. अब बात कर लेते हैं कैश की. तो कैश देखो, किसी भी आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, कैश जॉब मिल जाएगी. वेयर हाउसेज में भी आपको कैश जॉब मिलती है, कैफेज में मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन एरिया पे आपको कैश जॉब मिल जाती है, इवन क्लीनिंग में भी आपको कैश जॉब मिलती है. क्लीनिंग TFN एंड कैश दोनों होता है. आप पे और आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि उसने आपको किस चीज़ पे रखा है और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. आपको पता ही है, जैसे बहुत सारे लोग कैश जॉब भी करते हैं, TFN में जॉब भी करते हैं. कैश में क्या होता है, कैश आपको हाथ में मिलता है, कोई भी अकाउंट में पैसा नहीं आता तो आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं देनी, कोई टैक्स नहीं बनना और जितना पैसा आपने कमाया वो आपके पास होता है. बट कैश में पैसे कम मिलते हैं. अगर मैं कहूँ ऑन एन एवरेज अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो $14 पर आवर में भी वर्क कर रहे हैं, $15 पर आवर में भी वर्क कर रहे हैं. एंड अगर आप कैश में कर भी हो तो मिनिमम एटलीस्ट आपको $18 to $19 मिलना चाहिए क्योंकि यार 12-13 बहुत ही ज़्यादा कम है. बट कैश में आवर्स की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जितना काम करना है आप उतना काम कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं ये हार्मफुल भी है आपके लिए क्योंकि आपकी स्टडीज इम्पैक्ट होती है. तो मेक श्योर अगर आपको TFN जॉब सही मिल रही है तो अपने ऑन एन एवरेज 24 आवर्स कर लो, जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने रेंट वगैरह पे कर पाओ. कैश जॉब में है कि कितने भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स आप ले सकते हो, कितना भी काम कर सकते हो. इवन सिक्योरिटी जॉब में भी कैश एंड आपको TFN दोनों की जॉब मिल जाती है और सिक्योरिटी जॉब में भी अच्छा खासा पैसा है. अगर आप कोई डिलीवरी वाला वर्क करे उसमें भी आपको कैश जॉब मिल जाती है. ऑन एन एवरेज कैश में आपको आप शुरू कर लोगे, सही कैश की बात बताओ तो 18 इज ओके फॉर द कैश. बट अगर आप बहुत कम 13-14 से कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कम है. मेक श्योर अगर आप कैश में ढूंढ रहे हो या कोई बच्चा कैश में जॉब कर भी रहा है तो यू शुड नो कि यार एटलीस्ट मिनिमम से थोड़ा नियर बाय पैसे मिले तो ठीक है. वरना $10 पर आवर में भी ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर जो बच्चों को हायर करे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है और बच्चे काम कर लेंगे. एंड दूसरी चीज ये है कि TFN में ना हमेशा वर्किंग आवर्स फुल नहीं मिल पाते. मतलब जितनी भी हमें परमिशन होती है क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप मैकडी को ले लो तो मैकडी सिर्फ आपको ही हायर नहीं करा, आपके साथ उसने 50 बच्चे हायर किए. अब उसको मैनेज करना है कि हर एक बच्चे को शिफ्ट मिलनी चाहिए. तो उसमें क्या होगा ना, आपकी कुछ ही आवर्स की शिफ्ट होंगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखी जाती है TFN में. बट अगर TFN में जॉब मिल गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. मेक श्योर करना TFN में ऐसी जॉब मिले जहाँ आपको 24 आवर्स मिल जाए. कैश में क्या होता है, आवर्स तो ज़्यादा होता है बट पे रेट कम होता है. इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं. और बहुत सारे लोग कैश और TFN दोनों भी करते हैं, वो भी आपकी मर्जी है. जो कोई भी नॉर्मल जहाँ पे इतनी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नॉर्मल काम, उसको आपको कैश में मिल जाएगा. बट जैसे कार वॉश है, कार वॉश आपको TFN या फिर ABN पे मिलेगा, वो कैश में मिलना मुश्किल है. मैंने कभी देखा नहीं. सबवे में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कैश में जॉब कर रहा है. सिक्योरिटी में और क्लीनिंग में आप कर सकते हो. तो इफ़ यू आर हेयर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, ट्राई करो कि पहले TFN की ही जॉब लो. लीगल वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको पढ़ाई करने का भी टाइम मिल जाता है और थोड़ी चीज़ें बैलेंस हो जाती है. बट कैश जॉब भी अगर देखते हो तो कैश जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार इलीगल है, लीगल है ही नहीं. तो मेक श्योर कि एक सही पाथवे में जाकर के वर्क करो. बट स्टिल लाइक इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या पाथ चूज करना है. बट यू शुड नो कि कहाँ कहाँ से आप कैश जॉब और TFN में जॉब कर सकते हो. सो दीज आर द सम फ्यू फैक्टर्स एंड द सेक्टर्स.
बाकी ऑफिस जॉब मिलती है, मोस्ट ऑफ आर आस्किंग यार ऑफिस जॉब तो फुल टाइम वालों को मिलती है। नहीं, यहाँ पे अलग अलग वर्किंग मोड है। जैसे कैजुअल है, सबसे अच्छी पे कैजुअल की होती है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप चाहे फुल टाइम करो, आप चाहे पार्ट टाइम करो, और आप चाहे कैजुअल करो। कैजुअल में पैसे अच्छे मिलते हैं क्योंकि इसमें ना कोई सिक लीव वगैरह नहीं मिलती, तो जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो बुलाता है, बट पे अच्छी होती है। आप कैजुअल कोल्स में भी कर सकते हो, वूलवर्थ में कर सकते हो, ये बड़े बड़े ब्रांड में भी ऐसा आप कैजुअल वर्क कर सकते हो। बट जैसे अगर आपको शिफ्ट बहुत ज़्यादा चाहिए तो सिक्योरिटी की जॉब अच्छी होती है, वहाँ जा करके ट्राई कर सकते हो। बट सिक्योरिटी की लाइसेंस के लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। सर्टिफिकेट मिल जाता है बट लाइसेंस मिलने में 1 साल लगता है। मतलब 1 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो अगर आप मेलबर्न में हो, विक्टोरिया में हो, बेसिकली विक्टोरिया मेलबर्न, विक्टोरिया अगर स्टेट में हो तो ये चीज़ अप्लाई होती है। बाय द वे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू योर वीजा फाइलिंग, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी, योर ऑफर लेटर, एजुकेशन और अकोमोडेशन, I have given a link in the description box, उसे access कर लेना। Me and my team will get back to you on call so that we can sort out your query as soon as possible. क्योंकि as of now I'm getting a lot of like messages in Instagram and Telegram. I'm trying to like revert all of them, but still it will take some time. If you're looking for the quick response, then please follow the link which I have given in the description box. और इसके अलावा जॉब्स आई टोल्ड यू कि जॉब्स किस तरीके से लेनी है उसकी भी मैंने वीडियोस बना दिया, आपको चेक कर लेना, मेरे चैनल पे है ऑलरेडी। मैंने कैसे जॉब स्विच करी, क्या क्या रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेन एक चीज़ है, रेफरेंसेस तो होता ही है। अगर रेफरेंसेस है तो अच्छा है, बट नहीं है तो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ माइन कि मेरे पास भी बिना रेफरेंसेस के आई हैव डन दैट। तो वो हर किसी का हो जाता है, इनिशियली में थोड़ा टाइम लगता है। बट देख लेना, आप कहीं भी अगर काम कर रहे हो टीएफएन में, डू नॉट एक्सीड योर वर्किंग आवर्स। 24 है वीक के, तो 24 ही रहने दो। ऐसा नहीं है टीएफएन में जॉब मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तुम 24 एक्सीड करते, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पर। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट वीजा क्योंकि उसकी वर्किंग रेस्ट्रिक्शंस है, आवर्स रेस्ट्रिक्शंस है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।